हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बी फार्मेसी सेमेस्टर सेकेंड के पैथोफिजियोलॉजी का टॉपिक एंटी पार्किंसन ड्रग विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज नॉन एज ए एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग। वो ड्रग जो पार्किंसन डिजीज़ के ट्रीट में काम में ली जाती है एंटी पार्किंसन ड्रग कहलाती है। पार्किंसोनिज्म इट इज़ एन एक्स्ट्रा पेरीमेडिकल मोटर डिसऑर्डर विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय रिजिडिटी, ट्रिमर एंड हाइपोकाइनेसिया, and if it is untreated it leads defective posture, mask like face, difficulty in breathing, writing and speaking with patient is unable to move। यह एक तरह का एक्स्ट्रा पेरीमेडिकल मोटर डिसऑर्डर होता है जिसमें रिजिडिटी, ट्रिमर एंड हाइपोकाइनेसिया मीन्स स्लो मूवमेंट होता है। अगर इसको टाइम पर ट्रीट नहीं किया जाए तो जिसमें डिफेक्टिव पोस्चर, मास्क लाइक फेस, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग होता है। इसका क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं। पार्किंसन डिजीज मेनली एसिटाइल कोलिन और डोपामाइन के इम्बैलेंस के कारण होती है, जिसमें डोपामाइन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है और एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हम इसमें डोपामाइन की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हम डोपामाइन को डायरेक्ट तो नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी लिपोफिलिसिटी बहुत कम होती है, जिसके कारण वह बीबी से मीन्स ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस नहीं कर पाता है। इसलिए हम उसके लिए एक प्रिकर्सर के रूप में लिवोडोपा को काम में लिया जाता है। तो लिवोडोपा भी पेरिफेरल साइड में 95 से 97% मेटाबॉलिज हो जाता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है लिवोडोपा पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंट में डोपामाइन में कन्वर्ट हो रहा है और COMT की प्रेजेंट में 3-OMD मीन्स 3-O मिथाइल डोपा में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको भी रोकने के लिए हमारे पास ड्रग अवेलेबल है, जैसे कि पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर दे देंगे, जिसमें कार्बिडोपा और बेंजरएजाइड आ जाएगी, जिससे लिवोडोपा डोपामाइन में कन्वर्ट नहीं होगा। इसके अलावा COMT से 3-OMD में कन्वर्ट हो रहा है, इसको भी रोकने के लिए हम टोलाकैपोन एंड एंट्राकोपन ड्रग दे देंगे। इसमें टोलाकैपोन बेस्ट ड्रग है क्योंकि ये क्रॉस कर जाती है ब्लड ब्रेन बैरियर को। एंड देन लिवोडोपा 1 to 3% ही इसमें एब्जॉर्ब हो पाती है, क्योंकि 95 से 97% यहाँ पर मेटाबॉलिज्म हो जाता है इसका। 1 से 3% ही इसका एब्जॉर्प्शन हो पाता है। ये आंकड़ा KD त्रिपाठी से लिया हुआ है। देन लिवोडोपा कन्वर्ट COMT की प्रेजेंट में 3-OMD में कन्वर्ट होगी और लिवोडोपा डोपा डिकार्बोक्सिलेज के प्रेजेंट में डोपामाइन में कन्वर्ट होगा। डोपामाइन फर्दर COMT की प्रेजेंट में 3-OMT में एंड MAO-B की प्रेजेंट में डोपा C में कन्वर्ट होगा। देन डोपा C वापस HVA में कन्वर्ट होगा COMT के प्रेजेंट में एंड 3-OMT कन्वर्ट होगा MAO-B की प्रेजेंट में HVA में। HVA मीन्स होमोवेनिलिक एसिड, ये यूरिन के 3 एक्सीडेट हो जाएगा। एंड हम D2 एगोनिस्ट भी देंगे, जिसके कारण डोपामाइन और इसके सेम सब्सटेंस हो गए वो अच्छी तरीके से बाइंड हो जाते हैं और हमें एक्शन प्रोड्यूस हो सके। D2 एगोनिस्ट के एग्जांपल है ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रोगोलाइड, रेपिनिलोल, प्रोमीपेक्सोल। D2 एगोनिस्ट में बाइंड होने के बाद रिजिडिटी, हाइपरकाइनेसिया, ट्रिमर, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देन हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं। क्लासिफिकेशन मेनली 2 टाइप्स के हैं, जिसमें फर्स्ट है ड्रग एक्टिंग ऑन डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, जिसमें डोपामिनर्ज की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। एंड सेकेंड है ड्रग एक्टिंग ऑन एसिटाइल न्यूरॉन, जिसमें एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें फर्स्ट आएगा डोपामिनर्जिक प्रीकर्सर में लिवोडोपा, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रीगोलाइड, रेपिनिलोल, प्रोमीपेक्सोल। देन पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में कार्बिडोपा एंड बेंजरएजाइड, COMT इनहिबिटर में टोलाकैपोन एंड एंट्राकैपोन, MAO-B इनहिबिटर में सेलेजिलाइन, रिसोजिलाइन एंड डोपामिनिक फैसिलिटेटर में एमेंटिडिन। देन हम बात करेंगे एसिटाइल कोलिन, जिसमें डिक्रीज होगा एंटीकोलिनर्जिक, जिसमें बेंजेक्सोल एंड प्रोसाइक्लिडीन एंड एंटीहिस्टामिन में प्रोमिथाजिन आएगा। देन इसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आएगा लिवोडोपा, ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रोगोलाइड, प्रोमीपेक्सोल एंड रेपिनिलोल। मोस्टली रेपिनिलोल नहीं दिया जाता क्योंकि इसमें रेस्टलेस इफेक्ट आता है, लेग सिंड्रोम हो जाता है। तो फर्स्ट हम इसमें लिवोडोपा देंगे, सब इसमें कॉम्बिनेशन के रूप में देंगे, जैसे कि लिवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, जिसके कारण इसकी डोज रिड्यूस हो जाएगी और थेरेपेटिक इफेक्ट भी अच्छा है और इसकी हाफ लाइफ भी प्रोलॉन्ग होगी। देन लिवोडोपा प्लस COMT इनहिबिटर देंगे, मोस्टली टोलाकैपोन मोर प्रोटेक्टेड होता है।
एंड थर्ड है लीवोडोपा प्लस माओबी इनहिबिटर, इसमें लीवोडोपा की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। देन इसमें साइड इफ़ेक्ट भी आएंगे जिसमें अर्ली स्टेज में होंगे नोजिया वोमिटिंग आएंगे जिसके कारण C2Z स्टिमुलेट हो जाएगा। इसको ट्रीट करने के लिए डोमपेरिडोन देंगे। और मेजर प्रॉब्लम आएगी हमारे पोस्चुरल हाइपरटेंशन कार्डियक अरिथमिया। एंड लेटर साइड इफेक्ट आएगा बिहेवियर इफेक्ट जिसमें स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, साइकोसिस, हेलुसिनेशन होगा। इसमें चॉइस ऑफ थेरेपी देंगे, एंटीसाइकोटिक ड्रग देंगे जिसमें क्लोजापिन एंड क्वाटिपिन आएगी। ऑन ऑफ वियरिंग ऑफ सिम्टम्स ऑल सिम्टम्स पार्किंसन एपियर्स होंगे, ओनली ट्रिमर्स आएंगे, एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट एंड ट्रिमर्स। इसमें फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसकी रिजिडिटी हाइपोकाइनेसिस को सॉल्व करेंगे एंड देन बाद में राइटिंग, स्पीकिंग और मूविंग को सॉल्व करेंगे।